गूगल से सर्च करेंगे, जैसा कि आप सर्च कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ सकते हैं टॉप यूएस म्यूचुअल फंड इन 2026 बेस्ड ऑन रिसेंट परफॉर्मेंस। रिसेंट मतलब मोतीलाल ओसवाल, नेस्डेक 100, एफओएफ और एडलवीस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड एंड आईसीसी प्रोडेंशियल मतलब यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड और ऑफरिंग एक्सपोजिंग मेजर यूएस टेक एंड ब्लू चिप्स कंपनीज। दिस एज मतलब फंड जनरली बेस्ड ऑन ईटीएफ वगैरह के उस पर बेस्ड रहते हैं। तो सबसे पहला मतलब नाम आता है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये करता है फोकस टेक्नोलॉजी गेन एंड ऑफर मतलब स्ट्रॉन्ग रिटर्न वगैरह। 55% का इसने एक साल में रिटर्न भी दिया है, तो मतलब काफ़ी पॉपुलर है नेस्डेक में। दूसरे पता है एडलवीस मतलब यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड। ये टारगेट टेक्नोलॉजी मतलब कंपनी जो होती हैं यूएस के आइडिया या हाई ग्रोथ की पोटेंशियल वाली कंपनी होती हैं उस पर ज़्यादा फोकस रखता है। तीसरे नंबर पे आईसीआईसी प्रोडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये इन्वेस्टिंग लार्ज कंपनियों में करता है, जैसे एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सूटेबल्स हो गई, मॉडरेट रिस्क एंड एप्रिसिएट मतलब करता है। फिर आता है फ्रैंकलिन इंडिया और बेडेफ यूएस टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ये इन्वेस्ट करता है यूएस की टारगेटिंग ग्रोइंग कंपनी जो मतलब ग्रो करने वाली होती हैं, जो इनको लगता है कि हाँ ये कंपनी ग्रो कर सकती हैं, उसमें मतलब ज़्यादा टारगेट रखता है। फिर आता है कोटक यूएस स्पेसीज इक्विटी मतलब पैसिव फंड ऑफ फंड। ये मतलब पैसिव फंड ऑफ फंड होता है। तो इसमें मतलब 500 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क इसका वेरी हाई होता है और करेंसी का भी रिस्क होता है, मतलब करेंसी घटती है बढ़ती है, डॉलर घटता है बढ़ता है। टैक्सनेशन की बात करें तो टैक्सनेशन 20% का टैक्स लगता है, 10% का टैरिफ वगैरह मिला के। यूएस में आप इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो मतलब 10% का टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो मतलब इसके टॉप मतलब बेस्ट जो फंड हैं उसकी सिलेक्शन में हम जाते हैं, उनका सीजीआर रेट वगैरह चेक कर सकते देखते हैं। तो मतलब क्या है उसमें कितना मतलब सीजीआर के रेट से इन्होंने अपना इन्वेस्टिंग की है और मतलब कितना रिटर्न बना के दिया है। तो देखते हैं निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। ये ताइवान का इक्विटी फंड है, ये मतलब विदेशी इंटरनेशनल फंड है, टोटल यूएस के नहीं, मतलब टोटल मतलब इन्वेस्टेड फंड है ये जो मतलब इंटरनेशनल है। तो इसका मतलब वेरी हाई रिस्क है, एनएवी 30 की चल रही है, एक्सपेंस रेशो 0.98 का है, एक साल का रिटर्न 275 से भी मतलब ज़्यादा है और 3 साल का 54%। 5 साल अभी हुए नहीं है इस फंड को, मतलब जल्दी ही फंड लॉन्च हुआ है, 7 साल का भी नहीं कुछ नहीं। और 1% का एग्जिट लोड है, अगर 3 महीने से पहले इससे पैसा आप मतलब यूनिट विड्रॉ करते हो या रिडीम करते हो तो मतलब 1% का वो देना पड़ेगा। फिर आता है एडलवीस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड मतलब डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। इसकी मतलब रिस्क वेरी हाई, रिस्क सब में वेरी हाई ही देखने को मिलेगा आपको। इसकी एनएबी वगैरह 32.79 चल रही है, एक्सपेंस रेशो 0.73 का इसका एक्सपेंस रेशो है, एक साल का रिटर्न 49.7 है, 3 साल का रिटर्न 30% का है और 5 साल का रिटर्न 11%। 7 साल से ज़्यादा इस फंड को 5 साल से ज़्यादा इस फंड को अभी तक हुई नहीं है। और इसका मतलब फ़ंड साइज की बात करें तो 3255 करोड़ का मतलब इसका ईएम है और एक साल से पहले आप रिडीम करोगे मतलब 90 दिन से पहले तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। फिर आता है निपॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड, मतलब जापान की इक्विटी फंड है, इसमें वेरी हाई मतलब रेटिंग है और एनएवी 28.06 की रेटिंग है और एक्सपेंस रेशो 1.22 का इसका एक्सपेंस रेशो है। एक साल का रिटर्न 45.1% का इसका रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न 19.5 का और 5 साल का 9.2 का और 7 साल का 10 मतलब 11.5 का और मतलब 10 साल का रिटर्न इसका 11% के हिसाब से मतलब इसका 10 साल का रिटर्न है। एयूएम इसका मतलब 290 करोड़ की समथिंग इसका एयूएम है। फिर बात करते हैं मतलब एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। तो ये इक्विटी फंड है, रेटिंग इसकी भी वेरी हाई है, मतलब इसकी एनएवी मतलब 11.46 की अब इसकी एनएवी वगैरह चल रही है और एक्सपेंस रेशो 0.47 का है, एक साल का रिटर्न 67.8 और मतलब 3 साल का रिटर्न 14.1 और 5 साल का रिटर्न 4.1 और 7 साल का कोई रिटर्न है नहीं, 5 साल पुराना ये फ़ंड है। तो फ़ंड ठीक है लेकिन मतलब थोड़ा महंगा फ़ंड है, इसमें ज़्यादा मतलब गौर देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसमें मतलब 3,49 का मतलब इसका एम साइज़ है, इसका एक्सपेंस मतलब एग्जिट लोड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा 10% का एग्जिट लोड है, जबकि मैक्सिमम 1% का समथिंग रहता है सभी में।
तो ये तो सब बेकार फंड है, बाकी इसमें से एक फंड अच्छा है, ये फ्रैंकलिन वाला। तो फ्रैंकलिन वाले फ़ंड को आप देख सकते हैं। तो फ्रैंकलिन वाले फ़ंड के बारे में सारा डिटेल आप देखेंगे उसी हिसाब से। तो एक्सपेंस रेशो वगैरह इसका फ्रैंकलिन में, मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन इंटरनेशनल फ़ंडों में सबसे बेस्ट फ़ंड माना जाता है। क्यों? इसका मतलब बढ़िया फ़ंड है, इसका AUM भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है, 4000 से ज़्यादा इसका मतलब AUM दिखा रहा है। और इसका रिटर्न भी मतलब काफ़ी अच्छे बना कर देता है और काफ़ी पुराना फंड है। तो इसका मतलब इक्विटी में है और इसकी NAV वगैरह 91.85 की समथिंग अभी चल रही है। एक्सपेंस रेशो 0 मतलब 61 का है, इतना एक्सपेंस रेशो भी हाई नहीं है। और 23 का रिटर्न मतलब 23.8 का रिटर्न इसका है। 22 पॉइंट का मतलब 5 साल में, 10 साल में भी इसका मतलब 16% से अधिक इसका रिटर्न दिख रहा है। मतलब काफ़ी ठीक ठाक फंड है, अच्छा फंड है। अगर इंटरनेशनल फ़ंडों में बात करें तो ये सबसे बेस्ट फ़ंड माना जाता है, क्योंकि फ्रैंकलिन अपने मतलब इंटरनेशनल फ़ंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजिंग रखता है। तो एडलवीस एमरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी एब्सोल्यूट फंड भी मतलब ठीक ठाक फंड है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है। और यूरोपियन मतलब इस मतलब एडलवीस का ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड है, कोटक का ग्लोबल एमरिंग फंड है, और एडलवीस का भी मतलब यूरोप का डायमनिक फंड है। तो सबसे बढ़िया फ़ंड मतलब ठीक ठाक मेरी नज़र में इंटरनेशनल, मेरी नज़र में, ये कोई सजेशन नहीं है और ना ही मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ। इसमें से सबसे मतलब अच्छा फंड इक्विटी फंड में आप जाएं तो ये मतलब मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन इंडिया US मार्केट अपॉर्चुनिटी या ब्लू चिप्स में भी अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे हम मतलब कोई भी फंड वगैरह सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर 5000 की SIP करते हैं और उसके मतलब थ्रू के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चूज़ करते हैं निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड, इसमें 5000 की SIP स्टार्टिंग करते हैं। तो 5000 की SIP वगैरह हम स्टार्टिंग एडलवीस में US टेक्नोलॉजी लिया, फिर उसमें 5000 की SIP हमने मंथली इन्वेस्टमेंट की, तो उसकी टोटल वैल्यू आज होती हमारे पास 6 महीने बाद 30,000, 1 साल बाद इतनी, और टोटल वैल्यू होती इसके बाद 5 साल में 5 लाख।